हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर हम एक स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। शो दैट एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी को प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ABC एंड DBC आर द टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। मतलब एक BC बेस पर एक ऊपर ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम है ABC और एक नीचे ट्राइंगल बना हुआ है जिसका नाम है BDC, और दोनों ट्राइंगल आइसोस्केलेस है। मतलब AB साइड AC के इक्वल है, उधर DB साइड DC के इक्वल है। ठीक है, तो यहां को फटाफट हम इसका पहले गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन क्या कह रहा है? गिवन में हमको मालूम है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोस्केलेस ट्राइंगल। अब आपको मालूम है आइसोस्केलेस ट्राइंगल का क्या होता है, दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, ये हमको गिवन है। ठीक है, और से ऑन द सेम बेस BC, और एक ही बेस पर है। अब देखिए प्रूफ क्या करना है हमको, तो लिखेंगे टू प्रूफ। देखिए प्रूफ में हमें सिंपल सी बात है, एंगल ABD इक्वल दे रखी है एंगल ACD के। ठीक है, तो मतलब ABC और ACD को आपस में क्या करना है, प्रूफ करना है, जो कि मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद प्रूफ कैसे करेंगे, तो लिख लिया प्रूफ। देखिए सबसे पहले हमको लेना है ऊपर वाला ट्राइंगल ABC ट्राइंगल, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। अब आपको मालूम है ABC में AB इज इक्वल टू AC। AB और AC आपस में क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है, तो जब ये आपस में इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो लिखते हैं अब एंगल अपोजिट। देखिए हमको मालूम है AB इज इक्वल टू AC है, तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हमको मालूम है AB इज इक्वल टू AC है, और जब AB AC के इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जो कि हमने बना दिए। अब चलते हैं स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लिख रहे हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि किसी की अगर साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अब जब ये थ्योरम स्टेटमेंट हो चुका है तो अब एंगल ले लेते हैं दोनों के। तो इधर से आएगा एंगल AB के सामने वाला ACB, तो यहां लिखेंगे ACB, और AC के सामने वाला कौन सा होगा, एंगल AC के सामने वाला एंगल ABC। ठीक है, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल BDC, तो लिखेंगे BDC। अब आपको मालूम है BDC में BD लाइन DC के इक्वल है, लिख देंगे BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, तो अब आपको मालूम है BD अगर DC के इक्वल है तो उसके भी अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो देखते हैं हम इसके अपोजिट एंगल। स्टेटमेंट सेम टू सेम, यही स्टेटमेंट आपको यहाँ रिप्लेस कर देना है, मतलब प्लेस कर देना है, इसको यहाँ से उठाना है बिल्कुल सेम टू सेम, और यहाँ पर लिखना है एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं एंगल की तरफ। तो जब इसका कौन सी साइड ली हमने, BD, तो BD के सामने वाला एंगल DCB, तो लिखेंगे एंगल DCB इज इक्वल टू, अब देखिए इधर से DCB लिया और हमको मालूम है DC साइड के सामने वाला एंगल DBC। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एंगल DBC। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में लिख लिए हैं। याद रखिए ये जो स्टेटमेंट है उसका यहां पर लिखना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपका ये चीज इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो अब इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, ACB, आप देखिए ACB और DCB को DCB कुछ मिलके बनना है। तो अब दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। जब मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया तो मुझको साफ मालूम है कि एंगल
ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी। डी बी सी आपको मालूम पड़ गया होगा कैसे बनाया मैंने ये। ए सी बी और डी सी बी को जोड़ लिया और ए बी सी और डी बी सी को आपस में जोड़ लिया। जब दोनों को आपस में जोड़ा तो हमको मालूम है जब जोड़ने के बाद जो एंगल बनेगा, जो यहाँ से निकल के आएगा उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए एंगल ए सी बी देखिए ये वाला ट्राइंगल ये पूरा आ रहा है, और एंगल डी बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल डी सी बी, ए सी बी और डी सी बी, यही तो बनना है, ए सी बी डी सी बी। तो ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो कौन सा एंगल बना लेंगे, ये पूरा ए सी बी। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए सी बी, ए सी डी, टी नॉट बी, डी एंगल, क्योंकि देखो ए सी बी और डी सी बी दोनों मिलकर क्या बना दिया, एंगल ए सी डी। तो ए सी डी यहाँ पर लिख दिया। अच्छा उसी तरीके से इधर से भी ए बी सी और सी बी डी दोनों मिलकर कितना एंगल बना लेंगे, एंगल ए बी डी। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए बी डी, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। तो यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था, जो कि आपके सामने एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो तो लाइक करिए, और अगर कोई भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई है तो कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बिना बिल्कुल भी ना जाइए।